हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में यहाँ तक का आप इसके पहले तक का यदि आपने पढ़ रखा है तब तो आपको इस टॉपिक में कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जिन बच्चों को इनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो उनके लिए भी मैं पहले कुछ वीडियो बना रखा हूँ। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के, आप उसको रिफर कर लो। वैसे आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का 11th लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर इस हेडिंग में क्या छिपा है। चलिए ठीक है, तो देखो क्या होता है। हमको क्या क्या है हेडिंग, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें टोटल 4 बातें हैं। कौन कौन सी 4 बातें हैं? एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तीसरा है रोटेट और फोर्थ है वर्क डन। ठीक है, तो चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायग्राम बना लिया, ये लो ये सिंपल सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये यूनिफॉर्म मतलब ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर हर प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने यहां पर एक डाइपोल रख दिया, ये डाइपोल, इसमें 2 चार्जेस मैंने पुटअप किए। ये एक डाइपोल है। क्या ये बीच में जो लाइन खींचा हूं ये डाइपोल नहीं है, ये है डाइपोल। चार्ज ऑफ 2 सेट। कौन कौन सा चार्ज? एक मैंने ले लिया प्लस क्यू चार्ज है ये, और ये सपोज है माइनस क्यू चार्ज। तो सेट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज प्लेस्ड सम डिस्टेंस। इनके बीच का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये है, हम स्टार्टिंग से ही ले चले आ रहे हैं, इसका डिस्टेंस हमने 12 ले रखा है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। रोटेट और वर्क डन इसी पे बेस्ड है पूरा टॉपिक, तो उसको तो हमको समझना पड़ेगा। चलिए क्या होता है रोटेशन। तो मैं यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसका डायरेक्शन कुछ इस साइड पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। वैसे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, नॉर्मली हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E पे मैंने एक डाइपोल पुटअप किया है। ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड E से थीटा एंगल बनाया हुआ है। ठीक है ना, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। कोई भी एक एंगल हो सकता है, जो कि मैं अभी स्टार्टिंग में कंसीडर किया थीटा एंगल। अब खुद सोचो प्यारे बच्चों, ये चार्ज जो कि प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होने के कारण कुछ फोर्स महसूस करेगा, और ये जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे होगा, क्योंकि प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज पे डायरेक्शन फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होता है, जो कि होता है Q इंटू E। क्लियर हुआ क्या? ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फोर्स महसूस करेगा, वो होता है Q इंटू E, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो इस माइनस Q पे भी सेम फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे, और वो होगा माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो प्यारे बच्चों ये समझना आप कि प्लस क्यू और माइनस क्यू पे 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे। ये फोर्स है इस पे जो लग रहा है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगने के कारण इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, याद रख लें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो किसी डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, मतलब आप ध्यान से समझना, मेरे पेंसिल को भी देखिएगा। ये डाइपोल है, क्या ये डाइपोल इधर या इधर शिफ्ट होगा? क्या नहीं होगा, ये इधर इधर शिफ्ट नहीं होगा, ये यहीं रखा रहेगा। ठीक है, ये यहीं पर रखा है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना, इक्वल और अपोजिट। और ये कैसा फोर्स है ये भी देखना, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है ना, तो ये लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स का सेम नहीं होने के कारण ये क्या है, घूमने लगेगा। किधर घूमेगा? इधर घूमेगा, ऐसा।
क्लियर हो रहा है? तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूमने लगेगा। ये सारी बातें मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है, जस्ट अभी एक रिवीजन कर लिया 2 मिनट में, ठीक है? अब समझना, अब एक्चुअली टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। रोटेशन हो रहा है, ये समझ में आ गया। ये इधर इधर डिस्प्लेस नहीं हो गया, ये भी समझ में आ गया, नहीं होगा ये डिस्प्लेस, लेकिन ये यहां पर रोटेट होगा, और रोटेशन को ही तो हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, ठीक है? चलो अब देखो, अब ये बात है कि यदि मैं एक काम करता हूं, इस पे एक वर्क डन करता हूं। क्या वर्क डन किया? ये अपने आप इधर रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, लेकिन मैं यदि इसे इधर रोटेट करूं तो मुझे कुछ एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिर से सोच लो, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, मैं इसको घुमाना चाहता हूं इधर, तो मुझे इसमें कुछ काम करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन करना पड़ेगा। घूमेगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब मैं इस डाइपोल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसको घुमा रहा हूं, तो घुमाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो कितना होगा? व्हाट इज द वर्क डन? एंड उसी के लिए वी आर गोइंग टू डिराइव अ एक्सप्रेशन। अब आपको हेडिंग समझ में आ गया, मैंने सभी बातों का मीनिंग आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं अब वर्क डन क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ नोटेशन से जो आपको पता होना चाहिए या पता ही है पहले से। देखो मैंने यहां पर नोटेशन लिख रहा है, पेन कॉपी लें, नोट डाउन करें। θ1 इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, ठीक है? आपको समझ में आ गया। अभी मैंने इनिशियल एंगल लिया हुआ है θ1, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में है, ठीक है? θ2 क्या है? एक θ2 देखो मैंने यहां पे θ2 ले रखा है। ये θ2 क्या है? ये है फाइनल एंगल, मतलब मैंने डाइपोल को कहां से कहां तक रोटेट कर दिया? θ1 से θ2 तक रोटेट कर दिया है, ठीक है? ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल है। नाउ टॉर्क के बारे में बता दिया, क्या होता है टॉर्क ये बता दिया मैंने, क्यों होता है टॉर्क ये भी बता दिया। इसके लिए एक्सप्रेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। वैसे टॉर्क होता है PE sin थीटा, ठीक है? ये प्यारे बच्चों इतना तो आपको याद होना चाहिए, PE sin थीटा, ये जरूरत पड़ेगी यहां पर। एनीवे, चलिए अब अगली बात करते हैं। ये P क्या होता है? P होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल भी बता दिया मैंने, 2 चार्ज का सेट है, 2L डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ठीक है? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है P, और P होता है Q इंटू 2L। क्लियर हो गया? इतना एक्सप्रेशन, इतना नोटेशन आपको समझ में आ गया। ये डायग्राम आपने दिमाग में बैठा कर रखें, ठीक है? चलिए अब इसका वर्क डन के लिए हम यहां पर काम करने वाले हैं। देखो प्यारे बच्चों, वर्क डन क्या होता है? सिंपल आपको पता है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन आप नॉर्मली क्या बोलते हो? ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलते हैं कि नहीं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल आप बोलते हैं, ठीक है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या? सोचो, देखो ये डाइपोल है, क्या ये डाइपोल इधर या इधर घूम रहा है, जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, वो तो घूम रहा है। देखो घूम रहा है, ठीक है? घूम रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे मेरे को क्या लिखना चाहिए प्यारे बच्चों? मुझे लिखना चाहिए फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है ना? तो मैंने लिखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको यहां पे सारी बातें पता है, मैंने पहले ही बोल चुका हूं, कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक? चलिए अब बात करते हैं। फोर्स आपको पता है कितना फोर्स लग रहा है? Q इंटू E, लेकिन ये तो QE चार्ज, एक चार्ज पर लग रहा है। मेरे को तो फोर्स कहां पर देखना है प्यारे बच्चों? पूरा इस डाइपोल पे, ठीक है ना? अब थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला है नेट फोर्स इस डाइपोल पे कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। लेकिन एक फोर्स लग रहा है जो इस डाइपोल को रोटेट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो यहां पर एक्चुअली में फोर्स के प्लेस पे मुझे क्या लेना चाहिए? टॉर्क लेना चाहिए, टाउ। तो मैं तो अभी टॉर्क लिख दे रहा हूं, ठीक है? टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब समझ में आ गया क्या? देखो फिर से बोल देता हूं मैं, बहुत ही सिंपल प्यारे बच्चों, कि मेरे पास में यहां पर जो आप बात कर रहे हैं कि नेट फोर्स यहां पर 0 है, वो तो समझ में आ रहा है, नेट फोर्स 0 है। लेकिन यहां पर एक फोर्स लग रहा है जो कि टॉर्क है, जो उस डाइपोल को रोटेट कर रहा है। क्लियर हो गया?
चलिए अब बात कर लेते हैं, आगे बात करना। देखो टॉर्क होता क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टॉर्क है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा मैंने डायग्राम में मेंशन कर रखा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। ठीक है, अब आप सोचना प्यारे बच्चों, थीटा जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे टॉर्क चेंज होता जाएगा। कैसे? आप खुद सोचो। P फिक्स है, E फिक्स है, मैं इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहा हूं, यूनिफॉर्म है सॉरी। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे टॉर्क चेंज होगा। अब खुद सोचो, मैं इससे घुमा रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेट करूंगा तो कंटिन्यूअसली थीटा चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली एंगल चेंज हो रहा है। अब एंगल चेंज होगा कंटिन्यूअसली तो टॉर्क भी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मैं ये बोल देता हूं कि मैं कंसीडर कर लेता हूं एक छोटा एंगल चेंज किया। ठीक है, छोटा एंगल चेंज किया, वो कितना चेंज है? डी थीटा। ठीक है, छोटा एंगल चेंज किया। छोटा एंगल चेंज करने में कितना टॉर्क लगा? तो आप ये कहोगे पी ई साइन थीटा। तो ये देखो, टॉर्क के प्लेस पे मैंने पीई साइन थीटा लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई डी थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है ना, छोटा एंगल। अभी इस एंगल को आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां आप रोटेट कर रहे हो प्यारे बच्चों? θ1 से θ2 तक आप एंगल को चेंज कर रहे हैं। ये डी थीटा जो कि छोटा एंगल था, ये छोटा एंगल मिलाकर कहां से कहां तक चेंज कर दिया आपने? θ1 से θ2 तक चेंज कर दिया। तो यही होगा W। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, छोटा एंगल चेंज करने में छोटा काम करना पड़ा जिसे DW कहा दिया। अब इसको भी इंटीग्रेट कर लो 0 से W, क्योंकि जब इनिशियल था तो कोई काम नहीं करना पड़ा, मतलब जब θ1 है तो वर्क डन 0 है। जब θ1 से θ2 तक डाइपोल को रोटेट कर दिया तब वर्क डन कितना करना पड़ा? 0 से W। ठीक है, अब आपका काम हो गया है आसान, पूरी बातें आपको समझ में आ गई यहां तक। बस आप यहां से मैथमेटिकल है, बायो वाले बच्चे थोड़े परेशान होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन तो प्यारे बच्चों करना ही पड़ेगा। W इज इक्वल टू, यहां पर DW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, PE तो कांस्टेंट है, PE को मैंने एज यूजुअल लिख लिया। साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या पुटअप कर लूं प्यारे बच्चों? मैं यहां पर पुटअप कर लेता हूं लिमिट θ1 से θ2, और आपको पता होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर W इज इक्वल टू PE, माइनस में बाहर ले लेता हूं, है ना? तो यहां क्या हो जाएगा? cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर हो गया क्या? cos θ2 माइनस cos θ1। या मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो मेरे पास में क्या एक्सप्रेशन आ गया? PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये मेरे पास में वर्क डन का एक एक्सप्रेशन आ गया है। ये फॉर्मूला आप लर्न करें। ठीक है, θ1 से θ2 तक रोटेट करने में मुझे कितना वर्क डन करना होगा? PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मैं अब कुछ स्पेशल केस ले रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस। ठीक है, पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूं और स्पेशल केस में पहला केस मैं ले रहा हूं। फर्स्ट केस, व्हेन θ1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, θ1 मैंने 0 पुटअप किया है। तो आप प्यारे बच्चों पहले तो ये जान लो कि θ1 क्या है, थीटा क्या है ये। ठीक है, थीटा ये है एंगल बिटवीन द E एंड P। अब यदि मैं थीटा को 0 करूं तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या मैं डायग्राम ऐसा बना सकता हूं? ये हो गया फील्ड, और यहां पर मैंने डाइपोल को कुछ ऐसा पुटअप किया है, ये डाइपोल है, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। θ1 कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब मैं θ1 को 0 बोलता हूं, मतलब क्या कह सकता हूं? डाइपोल इज पैरेलल टू, पैरेलल का साइन बना लिया, पैरेलल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है ना, तब फॉर्मूला वर्क डन का कितना हो जाएगा?
W इज इक्वल टू पी ई, क्या था फॉर्मूला याद करो, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो थीटा 1 को तो मैंने 0 ले लिया है, तो cos 0 माइनस cos थीटा 2। अब cos 0 कितना होता है पता होगा आपको, 1 होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ई 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर हो गया। आप ये फॉर्मूला लर्न ना करें, सीधा सीधा मेरा सजेशन है, ये फॉर्मूला जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप क्या याद रखने वाले हैं, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, चलिए अब सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट केस। अब आपको मैं बोल देता हूं थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब मैं, आप ध्यान से समझना, मतलब ये यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पैरेलल पे एक डाइपोल रखा हुआ है। थीटा 1 मैंने 0 रख लिया है। अब इस डाइपोल को इतना रोटेट करना है, कितना, ये रोटेट करके इतना कर दो। मतलब ये हो गया कि अब डाइपोल कैसा हो गया है प्यारे बच्चों, ऐसा हो गया है। मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तब आपको कितना वर्क डन करना होगा, तो फॉर्मूला रख लें, W इज इक्वल टू पी ई कॉस 0 मतलब 1 कॉस 0 माइनस कॉस 90। ठीक है ना। अब कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 तो 0 होता है। तो कितना वर्क डन करना पड़ा प्यारे बच्चों, P इंटू ई, इतना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, एक और स्पेशल केस ले लेते हैं। यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 180, मतलब मेरे पास जो ये डाइपोल है, मैं यहीं डायग्राम में समझा देता हूं। ये डाइपोल अभी पैरेलल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब मुझे इसको पूरा का पूरा घुमा देना है, ऐसा पूरा 180 डिग्री घुमा देना है। तो अगेन मेरे पास में क्या फॉर्मूला आने वाला है, वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कॉस 0 माइनस कॉस 180। ठीक है ना। अब कॉस 180 आपको पता होना चाहिए, ये कितना होता है, -1। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो -1 और यहां पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब वर्क डन कितना हो गया, 2 इंटू पी ई। आगे समझ में। और ये एक्चुअली में है मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन है, वर्क डन की मैक्सिमम वैल्यू है यदि मैं डाइपोल को सीधे सीधे पैरेलल कंडीशन से अपोजिट कंडीशन पे ले जाऊं। क्लियर हो गया क्या। यदि एंगल 0 है और 0 से 180 कर लूं, तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में, स्पेशल केस ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, 2 बात आप याद रख लो। एक तो मैं पहली बात क्या बताया, एक बार मैं शॉर्टकट में बोल देता हूं। यहां पर आपको पहली बात क्या बताया मैं, W डिस्प्लेसमेंट, W क्या बताया मैंने, टाउ इंटू डी थीटा। पहली बात हो गई, मतलब एक्चुअली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही है। यहां पर फोर्स ना लेके मैंने टॉर्क ले लिया, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया। और दूसरी बात मेरे को क्या यहां पर सीखना था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक। यदि आपको समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।